तैयार नहीं हुई? आज ऑफिस नहीं जाना? मेरा आज ऑफ है। यार वॉल्यूम कम करो, पाकिस्तान से फोन आ रहा है। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? खैर से कॉल की? हाँ, वो आपकी माफी निवार में जी करवाइए। तो बस। हेलो। हाँ किरण, जी भाभी। वो जो तुमने पिछले हफ्ते पैसे भेजे थे ना, वो सब खत्म हो गए। खत्म हो गए? इतनी जल्दी? अरे तुम्हें नहीं पता, बहुत महंगाई हो गई है। बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, 40,000 वही भरना पड़ा। 40,000? इतना बिल? बहाना क्या बताऊं, दो एसी चलते हैं। मैं तो बहुत कंजूसी करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई, उनको तो चैन ही नहीं मिलता बिना एसी के। अब कुछ करके प्लीज थोड़े बहुत पैसे भेज दो, घर पे तो आज कुछ खाने को भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, ये लो अपने भाई से बात। जी बाजी, आप परेशान मत हो। मैंने एक तो जगह जॉब की है, बात की है, काम हो गया तो फिर पैसे नहीं मांगोगे। लो, ये क्या बात हुई? आपकी मदद करके कोई एहसान थोड़ी कर रही है, आपकी बहन है वो। आपने भी तो अम्मी अब्बू के फौत होने के बाद बहुत कुछ किया ना, बाप बन के पाला है। अच्छा किरण, सुनो, अगर थोड़े से ज्यादा पैसे भेज सकते हो तो प्लीज भेज देना। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी का काम करवाना है। ठीक है भाभी, मैं कुछ देखती हूँ। ठीक है, ओके, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी शेखी मारने की कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, पैसे कमाऊंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है पैसे भेजने की? वो कोई एहसान नहीं कर रही पैसे भेजकर, हमने भी बहुत कुछ किया उसके लिए। क्या हुआ? घर से फोन आने पे लोग खुश होते हैं, तुम परेशान हो जाती हो। वो फोन उनकी जरूरतों के लिए आते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे कान तरस गए हैं कि मेरा भाई मुझे बोले कि कैसी हो किरण, खाना खाया तुमने? ये सवाल सिर्फ एक माँ ही पूछ सकती है, और कोई नहीं। दुनिया में सिर्फ माँ ही एक प्योर रिश्ता है, बाकी सब रिश्ते तो जरूरत के हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे कि मैं एक एटीएम मशीन हूँ, उनकी बहन नहीं। खैर मैं लेट हो रही हूँ, अगर मुझे देर हो गई ना तो वो मैनेजर फिर शोर करेगा। वैसे इतनी अजीब अजीब नजरों से मुझे देखता है वो। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। जी भाभी। किरण, वो पैसे ट्रांसफर किए? भाभी अभी जॉब पर हूँ, ब्रेक में भेजूंगी। हाँ हाँ, जल्दी कर लो, राशन लेके आना है और आरिफ ने गाड़ी की वर्कशॉप लेके जानी है। जी भाभी। मिस किरण, आपको पहले भी कितनी बार समझाया है, वर्किंग आवर्स में मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं। सॉरी सर। सॉरी मतलब क्या? आपको असर भी होना चाहिए। सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आपको फोन यूज करने की इजाजत मिलेगी तब ना। सागर इनका मोबाइल पकड़ के लॉकर में रख दो, और जब इनकी ड्यूटी खत्म हो तब इनको वापस करना। सर कुछ अर्जेंट कॉल आनी होती है घर से। जॉब से ज्यादा कुछ अर्जेंट नहीं होता, यहाँ पे आप कमाने के लिए आई हैं, ना कि किसी हॉलीडे ट्रिप पे। सॉरी सर।
बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम्हें पहले भी समझाया है कि इतना ओवरटाइम मत किया करो। ये थकन जॉब की नहीं, जिम्मेदारियों की है, जिसके बोझ तले मैं दबती जा रही हूँ। तो उतार फेंको इस बोझ को। तुमने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा अपने घर वालों को पालने का? काश मैं ये कर सकती, मगर मैं चाह कर भी ये नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों की फर्माबरदार बेटी हूँ, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। अपने भले ही तुमसे नजरें फेर लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ तब तक जब तक तुम उनकी जरूरतें पूरी करती रहोगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं सेल्फिश भी तो नहीं हो सकती। तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आखिर कब तुम अपने बारे में सोचोगी? मेरे बारे में सोचने के लिए तुम जो हो। मैं तो उम्र भर तुम्हारे साथ हूं। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रहो, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बात करो अपने घर वालों से। बड़ी कोशिश की है बात करने की, उनके मसाइल ही खत्म नहीं होते और मेरी बात वहीं के वहीं रह जाती है। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि जब भी उनका फोन आएगा मैं हमारे बारे में बात करूंगी। हाँ प्लीज, मैं भी अब हमारे इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, नाम दे लेना। अब खाना ऑर्डर कर दो, थकी भी लग रही हूँ, भूखी नहीं लग रही हूँ तुमको। अच्छा, आ करता हूँ। बुलाओ किसी को। वेटर। सुबह से रात हो गई, आपकी बहन ने पैसे नहीं भेजे। कौन की थी तो? हाँ जी, कॉल भी की, मैसेजेस भी किए, लेकिन महारानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहती है कि बस हम उसके तरले करते रहें। ऐसी बात नहीं है, वो कोशिश कर रही होगी और बेचारी से जितना हो सकता है उतना करती तो है। बेचारी बेचारी वो नहीं, बेचारे हम हैं जो हर दफा उसके हाथों की तरफ देखते रहते हैं कि कब मैडम पैसे भेजें और कब इस घर का निजाम चले। आ गया मैसेज। यही सुबह भेज देती तो अपना सारा काम ना निपट जाते। तेरे से भेजे 50,000। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो घर का राशन आएगा, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठीक होगी और बाकी बचे पैसों से मैं शॉपिंग करूंगी। ठीक है, मेरी बात जो तुम्हारा दिल करेगा ना तुम कर लेना। उसको अब बोल देना कि ओवर टाइम करती रहे। वैसे भी तो वहां अकेली है और तो कोई काम है नहीं उसके पास। अच्छा ठीक है, बोल दूंगा। तुम फोन में लाके दो, शुक्रिया दो। शुक्रिया किस बात का? कोई एहसान नहीं कर रही वो हम पे। सब अपनी फैमिली को पालते हैं। रजिया बाजी की बेटी को देख लो, नर्स है, पूरा खानदान अकेली संभाल रही है। तो किरण ने कौन सा तीर मार दिया? फोन तो मिला है। ये लो। जी अस्सलाम वालेकुम किरण मैम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी पैसे मिल गया। अब मैं थैंक यू बोलना था। तो सच में थक गई हूँ यार। हाँ तो छोड़ देना ओवर टाइम। कौन कहता है 12 घंटे ड्यूटी करने को? खुशी से थोड़ी करती हूँ, घर वालों की जरूरत है कि पूरी ही नहीं होती है। वो तो कभी भी पूरी नहीं होंगी। अगर वही घर पालती रही तो अपना घर कब बनाओगी? कभी कभी तो लगता है कि फोन स्विच ऑफ कर दो और किसी को न बताऊं मैं कहाँ पर हूँ। पाकिस्तान से जब भी कॉल आती है बस ये कर दो, वो कर दो, पैसे भेज दो, बिजली का बिल भेज दो। कभी किसी ने नहीं पूछा कि किरण तुम कैसी हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? क्या तुम खुश हो? तुम खुश हो क्या? ज़िशान भी आज यही कह रहा था। क्या? यही कि अपने घर वालों से बात करो, मुझे इस रिश्ते को अब कोई नाम देना है। सही तो कह रहा है वो बेचारा। अपनी तरफ देखो, उम्र ढलती जा रही है। अगर तुमने अब ना सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है देर तो हो चुकी है। सिंपल सी बात है किरण, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो या अपने घर वालों की? सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने बारे में सोचना और अपनी जिंदगी को भी संवारना है।
मगर मुझे डर लगता है शादी का सुन के पता नहीं कैसा रिएक्ट करें। तो सोच क्या रही हो, बात करो घर वालों से। जी भाभी। कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। जी भाभी मैं थोड़ा बिजी थी। लेकिन आज से तुम्हारा ऑफ है ना, तो कहाँ बिजी थी? भाभी जॉब से ऑफ है, मेरी जिंदगी से ऑफ नहीं। और मेरे कुछ पर्सनल काम भी हो सकते हैं। देख है ना, अपने इन पर्सनल कामों में हमें मत भूल जाना। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आज तक कौन सी ऐसी जरूरत है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की? मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। जो कुछ भी करती हो ना, अपने भाई के लिए करती। और तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद उसी ने तुम्हें बाप बन के पाला। जानती हूँ भाभी, ये कर्ज तो अब मुझे सारी जिंदगी उतारना है। हाँ, उस लड़की की टोन ही चेंज। फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। तो फिर चलें कहाँ? शादी करने। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ है? मुझे डर है कि तुम्हें पाकिस्तान से फोन आ जाएगा, तुम अपना इरादा बदल दोगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? हाँ बाबा पक्का। हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी और बहुत जल्दी तुम्हारी शरीक हयात बनूंगी। अब खुश? बहुत ज्यादा। आखिर मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे आज ही अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करनी होगी। हाँ, आज ही भाई भाभी से बात करती हूँ अपनी शादी की। क्या शादी? यानी इतना बड़ा फैसला तुमने उनसे पूछे बिना ही कर लिया? भाभी मैं आपसे पूछ ही तो रही हूँ। ओ मैडम, पूछ नहीं रही, बता रही हो। और तो और लड़का भी पसंद कर लिया। मतलब ये सिला दिया हमारे भरोसे का। हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई तुमने। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ भाभी, शादी कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि इस मुकद्दस फरीजे में आप लोग की दुआएं शामिल हो, आपकी दुआओं में रुखसत हो। बस कर दो, जवान लड़कियों के मुंह से ना अपनी ही शादी की बात अच्छी नहीं लगती। तो फिर क्या करूँ? आपने तो कभी मेरे बारे में सोचना नहीं है। सोचना ही था, लेकिन वक्त आने पर। हमने भी सारी उम्र कोई तुम्हें कुंवारा बिठा कर नहीं रखना था। हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। भाभी मेरी उम्र की लड़कियों के 4-4 बच्चे हैं और मैं वहीं की वहीं। तुम्हारे सर पर ना शादी का भूत सवार है। ये लो, बात करो अपने भाई से। इतनी खुदगर्ज लड़की से मैं तो बात ना करूं दोबारा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी कर रही है? जी भाई, आपने तो सोचना नहीं है मेरे बारे में, इसलिए मैंने खुद ही सोच लिया। शर्म तो नहीं आ रही? अपने भाई के सामने ऐसे बात कर रही है? बहन की उम्र ढलती जा रही है, ये तो कभी नहीं सोचा भाई ने। अच्छा जी, तो अब जुबान भी चलने लगी आप। सॉरी भाई।
सॉरी सॉरी, मैं नहीं मान रहा। बस आज के बाद मैं आपके मुंह से शादी का लफ्ज ना सुन। जब आपकी शादी करनी होगी ना, हम खुद कर देंगे, कोई अच्छा सा लड़का देखकर। भाई मैंने लड़का देखा हुआ और वो बहुत अच्छा है। हमने हाँ बोल तो भाई, पैसे कमाने के लिए बेचा, लड़के देखने के लिए नहीं। कभी सोचा दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेंगे कि बहन दुबई गई, अपनी मर्जी से लड़का पसंद करके आ गई और भाई को पता भी नहीं। इसको शादी से मना करें। अगर इसने शादी कर ली ना तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा, कौन पालेगा हमें? तुम चुप करो ना, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यार, जो कुछ भी सोच रही है ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आराम से अपने काम पर ध्यान दे, और ये शादी वादी का ख्याल है ना, दिल से निकाल दे। क्यों निकाल दूं? खैर आप बेफिक्र हो जाइए, मेरी शादी होने के बावजूद हर महीने आपको खर्चा मिलता रहेगा। और जो हमारी नाक कटेगी कि बहन ने भाई से पूछे बिना ही शादी कर दी, उसका क्या? जब भाई बहन की कमाई खाए तो नाक नहीं कटती, लेकिन जब बहन पसंद की शादी करने को बोले तो नाक कट जाती है। जब वेला भाई घर में बैठकर बहन की कमाई खाए तो महल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त कोई बातें नहीं बनाता, लेकिन जब बहन लव मैरिज करने को बोले तो सबके मुंह खुल जाते हैं। बकवास मत करे मेरे साथ। जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। आप शादी कब करेंगे और किससे, ये मैं आपको बताऊं। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आप अपना फैसला खुद करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मगर भाई, मर गया तुम्हारा भाई मेरी बात ये बात सुनो, इस लड़की को ना शादी करने से रोकना होगा, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। सोचो। भाई ने कितनी आसानी से कह दिया, मर गया तुम्हारा भाई। मैं शादी कर रही हूँ, कोई गुनाह नहीं। क्या अपने लिए जीना मेरी सजा बन गया है? पर अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं वही करूंगी जो मेरा जी चाहेगा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। सबको अपनी जिंदगी जीने और उसको संवारने का हक है। बहुत जी लिया मैंने अपनों के लिए, अब मुझे अपने लिए जीना है। हाँ, मुझे अब अपने लिए जीना है।